हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत कमाल की है, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। मेरा नाम अमन है और मैं एलवी विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था और हमारे घर से बस 4 या 5 किमी ही है। उनके घर में उनके माता पिता और एक छोटी बहन थी। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड टीचर थे और सासू माँ हाउसवाइफ थी और मेरी साली साहिबा बीए कर रही थी। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे उन्होंने समझदारी से निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वह अपने एक दोस्त के 8 साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ और मेरी पत्नी भी एसबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते हैं तो हमारे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सासू माँ इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि यह उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है और उनको बच्चे बेहद पसंद भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी उनके शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच है, घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्की भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन नीला इन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला हैं। कुल मिलाकर किसी भी आदमी को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वह सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब से ही मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था, लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 5 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब से सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया कि एक दिन उनसे अपने मन की बात जरूर कहूँगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिन गुजरे और इसी बीच ससुर जी के किसी दोस्त की मैरिज पर जाना था। ससुर जी खाने पीने के शौकीन थे और दारू वारू भी पी लेते थे, इसीलिए वह शादी में 8 दिन पहले ही चले गए। ससुर जी शादी में कुछ ज़्यादा ही दारू ना पी ले, इसीलिए सासू माँ ने ससुर जी का ख्याल रखने के लिए अपनी छोटी बेटी को भी साथ ही भेज दिया। घर में सासू माँ अकेली रह गई थी, इसीलिए मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि जब तक ससुर जी नहीं आते तब तक हम सासू माँ के घर ही रहेंगे। हम दोनों को ही नौकरी से शाम के 6 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेरी ड्यूटी मेरे शहर में ही होने की वजह से मैं अब 6:30 ही घर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी की ड्यूटी शहर के दूसरे ब्लॉक में है, इसीलिए वह वहाँ से 7:15 बजे बस से शहर आ जाती है और मैं इनको बाइक से घर ले आता ही हूँ। आज हम घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू माँ रह गए थे। जब भी मैं अपने ससुराल से अपने बेटे को लेने जाता था तो मैं वहाँ से चाय जरूर पीता था और चाय मेरी साली साहिबा बनाती थी। आज शाम जब मैं ससुराल गया तो मेरा मन चाय पीने के लिए किया, लेकिन मेरी साली साहिबा तो ससुर जी के साथ शादी में गई थी, इसीलिए आज चाय सासू माँ बनाने वाली थी। वह किचन में चाय बनाने के लिए गए। चाय बनाने के दौरान अचानक किचन में से जोर से गिरने की आवाज़ आई। जब जाकर देखा तो सासू माँ जमीन पर गिरी हुई थी। जब वह ऊपर से चीनी का डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी, तभी पैर फिसल गया और वह गिर गई। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। सासू माँ ने कहा, बेटा बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। वहाँ उस कमरे की अलमारी में सब कुछ रखा होगा। मैं तुरंत अंदर गया और मलहम उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिया। उन्होंने मलहम अब तक हाथ में लिया और लगाने लगी।
कुछ पल सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं लगा देता हूँ। वह हल्का सा मुस्कुराए और बोली, बेटा अगर तुम चाहो तो लगा दो। मैंने मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। फिर मैं उनका पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सा पर थोड़े जोर से दबा देते हुए मैं मिस करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है माँ जी? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, और करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ कर दो। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरी तलवे की मालिश शुरू कर दी। मैं अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद मैंने पूछा, सासू माँ अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है बेटा, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूंगी। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।